नमस्कार, मैं हूं नवजोत। आप देख रहे हैं न्यूज 18। योगी सरकार जल्दी ही प्रदेश में सभी के लिए विवाह रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने जा रही है और इसके लिए महिला कल्याण विभाग को नियमावली तैयार करने के लिए कहा गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने का निर्देश दिया था और इसके बाद बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केरल में इसे लागू भी किया गया। लेकिन इन राज्यों में तो लागू हुआ, पर उत्तर प्रदेश में इसे लागू नहीं किया जा सका। इन राज्यों में पंजीकरण न कराने वालों को जुर्माना भी उनसे वसूला जाता है। तो यूपी में इसे अभी तक लागू नहीं किया गया था। कारण ये था कि अखिलेश सरकार के दौरान 2015 में मंत्री अहमद हसन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी और इस समिति ने रजिस्ट्रेशन न कराने वालों को दंडित न करने का फैसला किया था। यही नहीं, मुस्लिम समुदाय को रजिस्ट्रेशन न कराने की छूट भी देने की बात सामने आई थी, लेकिन बाद में इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब योगी सरकार ने रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए महिला कल्याण विभाग को नियमावली बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं और नियमावली बन जाने के बाद इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश से। मोहसिन साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्या योजना है? पहले मुस्लिम संगठनों ने ही इस पर आपत्ति जताई थी 2015 में जब अखिलेश सरकार थी, जिसके बाद ये ठंडे बस्ते में चला गया। अब किस तरह की योजना बनाई योगी सरकार ने? देखिए, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट अगर रजिस्ट्रेशन की बात जहां तक है तो मुझे लगता है कि इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि शादी तो ऑलरेडी जब आप समाज के तौर पर एक सामूहिक तरीके से शादी जब करते हैं तो सबको दावतनामा देते हैं, सब लोग आते हैं, वहां पर भी एक आप मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है जो साइन करते हैं, उस पर हमारे यहाँ भी जो शादियां होती हैं उस पर भी हम भी साइन करते हैं और वहां पर आए हुए तमाम जो महानुभाव होते हैं उनसे बाकायदा तरीके से गवाह की हैसियत से दस्तखत कराए जाते हैं उस निकाहनामे पर। तो अगर उसको एक अच्छी उसमें हम ला रहे हैं कि ये एक रजिस्ट्रेशन हो जाए ताकि अगर आपकी तरफ से तो मोहसिन साहब ये अच्छी पहल है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा था, पहल तो बहुत अच्छी है। लेकिन आपको याद होगा कि 2015 में जब अखिलेश सरकार इसको लागू करने वाली थी तब मुस्लिम संगठनों ने ही आपत्ति जताई थी, विशेष छूट की उन्होंने बात कही थी। उनको कैसे मनाएंगे? मुझे लगता है कि जो मुस्लिम संगठन है उनको ये समझना चाहिए कि ये जन कल्याणी योजनाएं हैं। ये कहीं ना कहीं मैरिज कॉन्ट्रैक्ट भी जो साइन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इससे एक परिवार को कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन हम मानकर चल रहे हैं कि जिस तरह से अभी ट्रिपल तलाक को लेकर आपने देखा कई मुस्लिम संगठन सामने आए, लेकिन अल्टीमेटली उनको किसी ने सराहा नहीं है, क्योंकि किसी की जिंदगी बर्बाद होने की बात जब आ रही थी। अभी अगर एक रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद हम एक बंधन में बन चुके हैं और हमारा रजिस्ट्रेशन भी हो गया हमारे राज्य में, तो कम से कम ये तो ऑथराइजेशन है ही है हमारे पास में कि हमारी पत्नी को भी एक रजिस्ट्रेशन मिल गया है, वो भी अपनी बात कह सकती है जाकर, उसको कहने का अधिकार मिल रहा है। ऐसे तो ये हो रहा था कि आप खाली आपने ट्रिपल तलाक के नाम पर कितने अभी जो आपने बात अभी उठाई वो प्रश्न मैं उठाना चाहता हूँ। बहुत आपने गंभीर विषय कहा कि तमाम मुस्लिम संगठन ने ये आवाज उठाई कि साहब नहीं होना चाहिए पिछली सरकार में। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे आपको शहरबानो केस याद होगा 86 में जब सुप्रीम कोर्ट ने माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनके हक में फैसला सुनाया और उस फैसले को पलटा गया सदन में जब कांग्रेस की सरकार थी सन 86 में, तो वो भी दबाव में पलटा गया फैसला था। उससे कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई, उन जिंदगियों की जिम्मेदारी कौन लेगा? आप बताइए। नहीं, लेकिन जो आधार बनाया था ना मोहसिन साहब, देखिए वही बात है, जो आधार बनाया गया था जिसको लेकर आपत्ति की थी मुस्लिम संगठनों ने, वो निकाहनामा का आधार था। तो उस बाबत मैं वही आपसे जानना चाह रही हूँ कि किस तरीके से उनको मनाएंगे? आपत्ति और विरोध के स्वर तो अभी शुरू हो जाएंगे आने। देखिए, इसमें कोई भी चीज जो होती है, इस तरह का जो भी मसौदा तैयार होता है बड़ा पारदर्शी होता है, उसमें मनाने और गुस्सा करने की बात ही नहीं रह जाती है। उसमें मनाने की क्या जरूरत रह गई है? जी, तो मनाना क्या है? तो तैयारी क्या है आपकी? कब से लागू किया जाएगा इसको? सॉरी, क्या तैयारी है? कब से इसको लागू किया जाएगा? अब जाहिर सी बात है जब मसौदा बन रहा है किसी दिन भी इसको लागू कर दिया जाएगा। अब एक चीज आ तो गई ना आपके सामने, हम आपसे बात कर रहे हैं इस पर विचार, जिस तरह से उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला लेने के लिए अपने पास रिजर्व कर लिया है, मुझे लगता है उसमें भी महिलाओं के लिए एक अच्छा फैसला आने जा रहा है, मुस्लिम महिलाओं के लिए खास करके जो ट्रिपल तलाक का शिकार हो जाया करती थी। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब हमसे बात करने के लिए। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के मोहसिन रजा साहब जिनसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अच्छा कदम है और अब इसको जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। ऋषभ मनी त्रिपाठी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। योजना क्या है योगी सरकार की? हालांकि आपत्तियां बहुत है, मोहसिन साहब से हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अब जल्द ही इसको लागू किया जाएगा क्योंकि ये सभी के लिए अनिवार्य भी होगा। साथ ही साथ नवजोत, देखिए मोहसिन रजा सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने IBN नेटवर्क 18 की खबर पर खुद
मुहर लगा दी है, उन्होंने साफ कर दिया है कि हाँ सरकार में इस बारे में विचार चल रहा है। और हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि कैबिनेट बैठक में इसको, किसी भी कैबिनेट बैठक में इसको लाया जा सकता है और एक नियमावली बनाई जा सकती है। सरकार की मंशा ये है कि किस तरह से बाल विवाह को रोका जाए, जो 2 या अधिक शादियों की बात होती थी उस पर कैसे रोक लगाया जाए। कुछ सर्विस मैटर्स होते हैं जहां पे किसी पति या पत्नी की मौत हो जाती है तो उसकी जगह अनुकंपा के आधार पर किसी को नियुक्ति दी जाती है, उन मामलों में कई बार डिस्प्यूट होते हैं। तो सरकार का मानना यह है कि जब हम मैरिज रजिस्ट्रेशन शुरू करवा देंगे तो उसके बाद ऐसे मामलों पर रोक लगेगी। और सरकार में जो हमारे सोर्सेज हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि शादी को सिर्फ एक सोशल बॉन्डिंग ना मान के उसको हम एक लीगल एंटिटी बना देंगे, उसको कानून के दायरे में भी रखेंगे, सरकार की भी उसके ऊपर निगाह रहेगी, तो आगे चल के कोई भी दिक्कत ना आने पाए। हालांकि मोहसिन रजा ने खुद ही उसको 3 तलाक मसले से जोड़ दिया है और उन्होंने साफ कर दिया है कि नहीं ठीक है कि अगर एक वर्ग को पिछली सरकार में से इस पर आपत्ति थी, लेकिन इस बार इसको नियमावली बना के सभी लोगों से बात भी किया जाएगा, इसके बाद इसे लागू किया जाएगा। बिल्कुल, अब आप रहिए हमारे साथ 2 और खास मेहमान फ़हीम बेग साहब जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ मौलाना यासूब अब्बास साहब जुड़ चुके हैं। फ़हीम साहब, पहले मैं आपकी राय जानना चाहूंगी, सरकार जिस तरीके से मैरिज रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करने जा रही है, पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, आपने जो भी जिस तरह से उनके बयान दिखाए या रिपोर्ट दिखाई, तो मंत्री जी ने खुद साफ कर दिया कि उनकी मंशा किसी विशेष वर्ग और समुदाय को लेकर ही है। अगर इतनी इनकी चिंता होती तो ये एक ऐसा कानून लाते जिसमें हर बच्चे को शिक्षा मिलती और जो शिक्षा नहीं दिलाता उस पर जुर्माना लगाते। लेकिन इसको लेकर क्या आपत्ति, वो तो एक दूसरा मामला ना फ़हीम बेग साहब, वो दूसरा मामला, उस पर भी सरकार काम करेगी। इनकी डिक्शनरी में, नवजोत जी, भाजपा की डिक्शनरी में सिर्फ ऐसे ही मुद्दे हैं जो किसी धर्म विशेष को परेशान करते हैं या इस देश पर ये भी तो एक सामाजिक मुद्दा है ना फ़हीम साहब, ये भी तो सामाजिक मुद्दा, सभी के कल्याण के लिए बात हो रही है। अभी आपने कहा, त्रिपाठी जी ने, आपके जो रिपोर्टर है, उन्होंने खुद कहा कि सरकार इसमें एक मुद्दा देख रही है कि जो बहु विवाह, जो कि इस्लाम में, इस देश में बाज़ाब्ता जिसको आज्ञा मिली हुई है, संविधान उस बात की पैरवी करता है, उस पर ये इस तरह का आघात करने वाले हैं, ये इनकी मंशा है। मैं यही कहना चाहता हूं कि इनके जो भी मुद्दे हैं वो जनता को, जो असली मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक विशेष समुदाय को टारगेट करके। आप हमारे साथ रहिए फ़हीम बेग साहब, हमारे साथ जाकिया सुमन को फाउंडर है भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की। जाकिया मैम, आपसे जानना चाहूंगी, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया, क्या सोच आपको लग रही होगी सरकार की, हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले इसको कह चुका है। देखिए, हमारे देश में शादियों का रजिस्ट्रेशन एक विवादास्पद मामला रहा है, लेकिन जो कि होना नहीं चाहिए। बहुत सालों पहले सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव है कि हर शादी, फिर वो चाहे किसी भी मजहब के लोगों के बीच में शादी हो, उसको रजिस्टर करवाना अच्छी बात है। और इसके ही चलते तमिलनाडु है, केरला है, कुछ ऐसे 4-5 राज्य हैं जहाँ शादियां बाज़ाब्ता रजिस्टर की जाती हैं। और ये अगर कदम सरकार की तरफ से आ रहा है तो इसमें पूरा कंसल्टेशन करके, निगोशिएशन करके, डिस्कशन करके इसको समाज में प्रचलित किया जाए। और अगर कानूनन तौर पे शादी रजिस्टर करना कंपलसरी बनाया जा रहा है तो ये एक अच्छी बात है। ये अच्छी बात है, आप इसकी फेवर में आप रहिए हमारे साथ। मौलाना यासूब अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास साहब, आपसे जानना चाहूंगी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया, जो योगी सरकार इसको लागू करने जा रही है, क्या आपको लगता है कि अच्छा और सही कदम है? देखिए, ये बहुत अच्छा कदम है, इसलिए कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है जिसका निकाह बगैर निकाहनामे के ना होता हो। सारे मुसलमानों का निकाहनामे के बगैर नहीं होता, बल्कि निकाहनामे पर ही दस्तखत होते हैं और वो निकाहनामा लड़के वालों के पास, लड़की वालों के पास महफूज होता है, उसके पास गवाहों के दस्तखत होते हैं। तो अगर तो इसका रजिस्ट्रेशन होता है तो ये एक अच्छी चीज है, अच्छी पहल है, इससे बच्चियों की जिंदगियां बच सकती हैं। आज देखिए बच्चियां कितनी दर दर भटक रही हैं, बच्चियों को कहाँ कहाँ जाना पड़ रहा है, कितनी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। अगर से कोई गवर्नमेंट खड़ी होती है, इसलिए कि ये गवर्नमेंट, हर आदमी ये ना समझे कि नहीं ये एक वर्ग विशेष को बदनाम करने के लिए और परेशान करने के लिए और सताने के लिए। फ़हीम बेग साहब, आपको क्यों ऐसा लगा? अब्बास साहब तो कह रहे हैं कि इसको इस नजरिए से देखना ही नहीं चाहिए कि किसी वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है, आप क्यों ऐसा मान रहे हैं? अब्बास साहब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं उसको एक अलग बात रखिए, आप इनके मंत्री क्या कह रहे हैं वो देखिए। मंत्री ने खुले तौर पर आपके चैनल पे कहा है कि ये 3 तलाक और इस तरह के मुद्दों को लेकर हम ये विवेचना कर रहे हैं, तो ये साफ जाहिर हो जाता है कि इनकी नीयत खराब है।
ठीक है, एक अच्छी चीज है। पर 2015 में भी तो इसको लागू करने की कोशिश की गई थी ना। ठीक है, उस वक्त नहीं लागू हुआ। अगर बाकी राज्य इस पर राजी हो गए हैं तो आपत्ति किस बात को लेकर है? हाँ, मैं वही कहने जा रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का सर्वमान्य है, सुप्रीम कोर्ट का आदर हम करते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे मामले कह रखे हैं, क्या उन पर ये काम करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि किसानों के क्या हाल है, किस तरीके से इनके सांप्रदायिक, इनके जो संगठन है, आप मुद्दे से भटक रहे हैं, आप फिर दूसरी तरफ ले जा रहे हैं इस बात को। मैं इसी पर आपकी प्रतिक्रिया, आपने क्योंकि इस पर आपत्ति जताई, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ। अब्बास साहब तो क्लियरली कह रहे हैं तो मुस्लिम महिलाओं के लिए, ये किसी एक वर्ग विशेष को टारगेट तो किया ही नहीं जा रहा है, तो सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, सभी के लिए अनिवार्य होता है। जितने भी मुद्दे या जितने भी कार्यक्रम आ रहे हैं वो एक विशेष समुदाय को परेशान कर रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा होगा? बिल्कुल, आप उनके मंत्री कह रहे हैं, आपने खुद सुना, आपके चैनल पर उन्होंने कहा कि किस प्रकार से वो एक खास विशेष समुदाय को लेकर ये टारगेट कर रहे हैं और उनकी मंशा यही है। पर ये तो अच्छी बात है अब्बास साहब, आप इसी का जिक्र आप कर रहे थे कि कितनी मुस्लिम महिलाएं हैं, कितनी बच्चियां हैं जो इस तरीके से दर दर भटक रही है। अगर इस तरह का कोई रजिस्ट्रेशन होगा तो फिर उनके लिए भी अच्छी बात होगी। तो क्यों बेग साहब को आपत्ति लग रही है आपको? अब्बास साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, आपत्ति इनको हमेशा लगेगी, इसलिए कि सोच बड़ी होना चाहिए है, नजरिया बड़ा होना चाहिए है, विजन क्लियर होना चाहिए है। जब हमारी सोच छोटी है, हमारी थिंकिंग छोटी है, हम आपको एक गलत नजरिए से देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं कि ये हमारा मुखालिफ है, ये हमारा दुश्मन है, ये जो कुर्सी पर बैठा हुआ है ये हमारे खिलाफ काम कर रहा है, तो उसकी हर चीज बुरी लगेगी। अगर पिछले 1.5 महीने में किस प्रकार से दंगे हुए, किस प्रकार से लोगों को मारा जा रहा है, बलात्कार हो रहा है, आप देखिए ना, उसमें किसी का एतराज है? जी जी अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जाकिया जी, आपका भी शुक्रिया। बेग साहब, आपका भी शुक्रिया। अलग अलग राय यहाँ पर सामने आ रही है। बहरहाल आपको ये बताएं कि यूपी में अभी शादी के रजिस्ट्रेशन का मसौदा तैयार किया जा रहा है और बाद में इसको कैबिनेट में पेश किया जाएगा। लेकिन हम आपको ये बताते हैं कि इसमें क्या कुछ खास है। नियम कौन कौन से इसमें नियम लागू होने के बाद शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी हो जाएगा और शादी के रजिस्ट्रेशन से किसी समुदाय को छूट नहीं मिलेगी। रजिस्ट्रेशन न कराने वालों को उत्तर प्रदेश में सरकारी सेवा का लाभ भी नहीं मिलेगा और पहले से विवाहित लोगों को नियम से छूट रहेगी। नियम लागू होने के बाद देर से रजिस्ट्रेशन कराने पर जुर्माना भी लग सकता है। और यूपी में शादी के रजिस्ट्रेशन के पक्ष में तर्क भी दिए गए हैं। कौन कौन से तर्क है वो भी आपको बता देते हैं कि इसके पीछे की सोच क्या है। बाल विवाह पर लगाम लगाने की सोच है। पति या पत्नी के जिंदा रहते हुए दूसरी शादी पर रोक लगेगी। पति की मौत के बाद पत्नी को हक मिलने में आसानी हो जाएगी। पति पत्नी का शोषण नहीं कर पाएगा और शादी दोनों पक्षों की रजामंदी से ही होगी।